मैंने 40 साल में जितना बिजनेस के लिए नहीं भागा, मैंने उससे ज्यादा 4.5 साल में भाग के देख लिया, तब जाकर के ये काम हुए। तो और उसके बाद में मुझे सेवा का तो क्या, मुझे गायों से मुझे बहुत लगाव है। ना मुझे राजनीति के करने में नहीं है। मैं तो 22-23 साल से गांव में आता हूँ गौशाला के लिए खाली। विकास को कैसे देखते हैं? विकास के लिए आगे कुछ सोच रखा होगा कि अब नया गांव में मुझे ये करना है। विकास की बात तो ऐसा है, मुझे कि मैं राजनीतिक में नहीं उतरना चाहता हूँ। और मैं आगे चुनाव का भी मेरा विचार नहीं, मैं चुनाव इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। जो इंसान गौ सेवा करके देख लेगा, तो मैं आपको बताऊं कि चैलेंज कर रहा हूँ कि वो कभी जिंदगी में गौ सेवा नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आपने अक्सर सुना होगा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने वाकई में पूरे मन के साथ सेवा की है। मेरे साथ हैं ग्राम पंचायत कंचनपुर के सरपंच सुनील जहांगीर जी। सरपंच तो है ही है, साथ में एक समाज सेवी भी हैं जो हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुनील जी, हमारी वार्ता शुरू करने से पहले ही पहला सवाल यही पूछूंगी आपसे कि समाज सेवा से कैसे जुड़े आप? कहां से विचार आया कि मुझे समाज सेवा में जाना है, लोगों की सेवा करनी? जी, मैं क्या है कि मैं बचपन से मैं बाहर मुंबई में फर्नीचर का काम करने के लिए चला गया था सन 80 में। तो फिर उसके बाद में करीबन 90 में हम लोगों ने ये गौशाला का निर्माण हुआ यहाँ पे। तो ये 22-23 साल से गौशाला चालू करने में हम लोग साथ में 2-4 गांव के भी लगे। तो ऐसे करते थे गौशाला का। और उसके बाद में मुझे यानी कि शुरू से लगन थी कि भाई कुछ तो किसी की मदद करें, किसी का अच्छा करें, कुछ अच्छा अपने से अच्छा होए यानी कि। और फिर मैं क्या कि मैं शुरू से जब यानी कि छोटी सी अवस्था में यानी कि मैं काम धाम के लिए गया मुंबई में, तो वहाँ पे भगवान ने अच्छी यानी कि मुझे काम में भी अच्छी प्रोग्रेस मिली। फर्नीचर का काम करते करते मैं स्पोर्ट्स का काम करने लग गया। आज ऑल ओवर इंडिया में मैं स्पोर्ट्स का काम करता हूँ। स्पोर्ट्स मास्टर इंटरनेशनल कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है। एक अपेक्स स्पोर्ट्स सर्विस इंडिया के नाम से है। और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं, रनिंग ट्रैक वगैरह, हॉकी, ट्रैप, आर्टिफिशियल ग्रास में। तो जैसे कि विद्याधर नगर स्टेडियम में भी चालू है जयपुर में। ऐसे करते करते और अब बाद में गौशाला से मुझे ऐसा लगा हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली गौशाला के ऊपर यानी कि जा करके बस गायों को देखना, गायों को क्या है कैसा है, बस वो बहुत अच्छा लगता है। तो 2 घंटा सवेरे और 2 घंटा शाम को वो गायों की सेवा के लिए मैं भी आता हूँ। मेरे साथ में और भी 10-20 गाँव के कर्म भाई लोग रहते हैं। ऐसे करके, क्योंकि होता है ना सर, इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर गौ माता की सेवा करना, वैसे ही आजकल तो लोगों को समय ही नहीं होता, घर वालों को ही नहीं दे पाते, बावजूद इसके आप 2 घंटे सुबह निकाल रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि समय के तो सभी के पास अभाव है। शिक्षा की बात कर ले, स्कूल टाइम से ही ऐसा था रुझान की नहीं मुझे कुछ सेवा ही करनी है लोगों की, या कुछ और था दिमाग में कि नहीं भाई बिजनेसमैन बनकर कुछ करना है? नहीं, मुझे शुरू से मुझे बिजनेस का ही शौक था कि मैं अपना काम खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो मैंने छोटे से रूप में स्पोर्ट्स का काम स्टार्ट किया। और बाद में बच्चे जैसे मैं तो कम थी पढ़ाई किया था, तो मुझे इंग्लिश वगैरह पूरी नहीं आती थी। तो बच्चे लोग सब पढ़े, तो उन्होंने भी वही स्पोर्ट्स के रूप जो छोटे से काम को आज पूरा इंडिया लेवल में उसको नंबर 1 पे ला दिया दोनों बच्चों ने। और अच्छे से वो कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं और आउट ऑफ बाहर भी कर रहे हैं, विदेश में भी कर रहे हैं। तो और उसके बाद में मुझे सेवा का तो क्या, मुझे गायों से मुझे बहुत लगाव है। ना मुझे राजनीति के करने में नहीं है। मैं तो 22-23 साल से गांव में आता हूँ गौशाला के लिए खाली 2 दिन 5 दिन। और उसके बाद में मेरा बम्बई में। ऐसे करते करते फिर जबरदस्ती गाँव वालों ने 4.5 साल पहले जबरदस्ती यानी कि सरपंच के फार्म भरवा दिए। और गाँव की सेवा तो गाँव में जो हो सका उतनी खूब अच्छे, यानी कि 4.5 साल से गाँव 17 साल से पानी के लिए तकलीफ में था। और गांव में हर एक यानी कि राजनीतिक सिर्फ पानी के ऊपर राजनीति करते थे, जिससे यानी कि हर घर से 1000 रुपए का शोषण होता था यानी कि पानी की टैंकर से। आज वही घर में यानी कि मात्र 5 रुपए रोज यानी कि 150 रुपए महीने में पानी का काम हो रहा है पूरा। और घर में हर जगह 3.5 साल से पानी की पूरी सुविधा हो गई। गाँव में रोड लाइट नहीं थी, रोड लाइट का पूरी सुविधा हो गई। गाँव में जो काफी हमने 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर के यानी कि ब्लॉक के रोड वगैरह बनाए। और पानी के लिए 7 बोरिंग करवाया और 2 नई टंकी बनवा दिए। काफी काम हुआ है गांव में। गांव में किसी प्रकार का वो नहीं है
और एक वर्मा समाज के लिए आम्बेडकर पार्क के लिए 2500 वर्ग जगह में आम्बेडकर पार्क बना के दिए थे हमने उनको। तो गांव में विकास, काफी विकास हुआ है। एक सरपंच यानी कि इतना काम 5 साल में हो जाना मैं तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल में जितना बिजनेस के लिए नहीं भागा, मैंने उससे ज्यादा 4.5 साल में भाग के देख लिया, तब जाकर के ये काम हुए। बाकी यानी कि एक काम कराने के लिए भी यानी कि 20-20 चक्कर जयपुर नहीं होएगा तो काम नहीं होता था। लेकिन गांव में हमने 4.5 साल में खूब भागदौड़ मेहनत की और साथ में गौ सेवा भी अच्छा हुआ, जिससे हमारा मन खुश है। हमने जो किया सेवा उससे हमारी। और दूसरी बात, गौ सेवा के लिए मैं आपको बताऊं कि जो इंसान गौ सेवा करके देख लेगा, तो मैं आपको बताऊं कि चैलेंज कर रहा हूं कि वो कभी जिंदगी में गौ सेवा नहीं छोड़ेगा। इतना फायदा है गौ सेवा का। तो मतलब हर इंसान को ना गौ सेवा तो करनी चाहिए, हैं? यानी कि हमारे हिंदू धर्म में एक ही बात है कि अंतिम सेवा गौ सेवा ही है, और अंतिम सीढ़ी भी गौ सेवा ही है। जब यानी कि बोलते हैं कि भाई वेतरनी पार गौ माता ही करवाती है, तो वेतरनी हकीकत में वेतरनी पार गौ माता ही करवाती है। और हर एक हिंदू को यानी मैं तो बोलूंगा कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गौ सेवा आज यानी साक्षात सभी देवी देवता उसमें विराजमान है। तो हमारे गांव में भी हमने पहले शुरू में यानी कि हमने फंड इकट्ठा करने के लिए सदस्य बनाए थे, जो 1100 रुपये महीने के, कि भाई 1100 महीने में हम सदस्य बनाएंगे, जिसको यानी कि घर की में एक रोटी की कॉस्ट कम से कम 5 रुपये होती है। लेकिन हमने तो 3.25 रुपये पर डे का हिसाब से भाई 1100 महीने करेंगे तो 30 दिन के यानी कि 900 को, तो यानी 1100 रुपये में यानी कि उनकी हर दिन की एक रोटी के हिसाब से। तो ऐसे सदस्य बनाए हमने 100, 200, 300, 400। और बाद में गांव में भी हमने एक टेम्पू लगा के रखे हैं गौशाला में। तो पूरे गांव में जब घर से जब वो सवेरे टेम्पू जाता है तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम 4 से 5 क्विंटल रोटी आती है। एक सवाल पूछूं कि अक्सर लोग सरपंच बन जाते हैं, समस्याएं नहीं सुनते हैं। आप सरपंच बने तो लोग किस तरीके से आपके पास आने लगे, कैसे आपको अपनी समस्याएं बताने लगे? देखो, शुरू में तो मुझे यानी कि सरपंचाई के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था जी। मैं तो यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि ना कुछ कभी राजनीति के बारे में जानता था। मुझे 6 महीने तो लगे थे कम से कम सीखने में। उसके बाद में यानी कि जैसे गांव में जो मुझे मेरे पास में तो कोई भी आकर के बोलता था, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा ये बहुत बड़ा जरूरी काम है, वो ये जो बोल के गया ये करना। हाँ, क्योंकि जो पुराने सरपंच है उनको मालूम है कि भाई कैसे सरपंचाई की जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे तो कोई बोल दिया तो मुझे टेंशन होता था, जब तक वो काम नहीं होता था तब तक। तो मैं तो यानी कि वो हिसाब से आज तक भी मुझे पता है कि भाई कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे तो आज भी कोई काम किसी देता है तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझ करके मैं उसको कि भाई अपना यानी कि धर्म है, अपना कर्म भी है और धर्म भी है अपना, यानी कि ठीक है अपनी कुर्सी पे अपन बैठे हैं तो हम यानी कि राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। इस कुर्सी का जो धर्म है वो धर्म पालन हिसाब से मैं मेरा सेवा किया हूँ। और वो लोगों की समस्या को आपने अपनी समस्या समझ कर ही बिल्कुल यानी कि मैंने सोच की है। जिन कई परिवार तो हमारे गांव में 2-4 परिवार तो ऐसे थे जो यानी कि वर्मा समाज में भी थे, मीणा समाज में भी थे। हाँ। जो यानी कि 15 साल से कोर्ट में केस लड़ा था छोटी सी जमीन के लिए। वो भाइयों को भी मैंने उनको बिठा करके उनका केस राजीनामा कोर्ट से केस उठवा करके और वहाँ पे उनको सार्वजनिक चौक बना करके उनको बोल दिया कि भाई इसमें आप तो दोनों परिवार शादी में काम में लो जगह को, कोई जगह को आज वो दोनों भाई राजी बैठ रहे हैं और सब कर रहे हैं एकदम बढ़िया। मैंने ना आपके लिए भी सुना है कि आपने गाँव के विकास के लिए खुद के फंड से भी खर्च किया है पैसा, कि गाँव में कैसे भी विकास हो, बस विकास की गंगा बहे। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि मेरे बच्चों को मैंने बोला कि भाई गांव में सरपंचाई करने के लिए काफी पैसा खर्चा करना पड़ेगा मेरे को भी। तो मैं सरपंचाई का चुनाव जीतने के बाद में जैसे पेमेंट के लिए गया तो जाते से गवर्नमेंट में तो पेमेंट सैंक्शन नहीं हुआ। फिर पानी का काम मैंने ठीक है जो भी 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी लगेगा, मैंने कहा ठीक है जेब से भी अपन लगा करके काम चालू करेंगे। ऐसे करके मैंने यानी कि वो काम शुरू किया और वो सक्सेस हुआ। और 3.5 साल से कंटिन्यू घर घर में पानी की सुविधा हो गई, रोड लाइट की सुविधा हो गई। आज किसी प्रकार की गांव में समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए, ये तो बढ़िया बात है ना कि गांव को भी एक ऐसा सरपंच मिला है कि जिसने गांव की सारी परेशानियां ही सोल्व कर दी। विकास को कैसे देखते हैं? विकास के लिए आगे कुछ सोच रखा होगा कि अब नया गांव में मुझे ये करना है। विकास की बात तो ऐसा है, मुझे यानी कि मैं राजनीतिक में नहीं उतरना चाहता हूँ और मैं आगे चुनाव का भी मेरा विचार नहीं, मैं चुनाव इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ गौ सेवा ही करूंगा। मैं क्या है कि हमारे गुरुजी का आश्रम है इंदौर में, वहाँ पे भी 3 गौशालाएं हैं और एक गौशाला कंचनपुर में 4 और ऐसे आजू बाजू में एक शिप्रा गौशाला है वो है। ऐसे करके 5-6 गौशाला है और वहाँ पे मैं सेवा करते रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कंचनपुर में रहता हूँ।
मतलब अब सीधा सा कह सकते हैं कि अब सरपंच नहीं बनना, सिर्फ गौ सेवाएं करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे और मुझे राजनीति से कोई वो नहीं है अब आगे। हाँ, अक्सर तो होता है ना कि भाई सरपंच बन गए तो बड़े पद की एक लालसा होती है, अब तो मुझे कुछ और बनना है। जी नहीं, ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है, बस खाली जैसे बनाया है उतना ही रखे। और मैं तो खाली गौ सेवा में ही ज्यादा विश्वास रखता हूँ, राजनीतिक ना मुझे करनी है। और ये तो ठीक है गले में गिर गई वो इसलिए 5 साल निकाल दिए, बैकफुट होना नहीं चाहता था। बैकफुट होगा तो उनका कल को कोई बोलेंगे भाई सरपंचाई करने में तकलीफ होती थी इसलिए छोड़ के भाग गए। तो मैंने संघर्ष करके यानी कि काफी मैं बहुत परेशानियों को सामने करके यानी कि सरपंचाई किया हुआ है, लेकिन आगे मुझे कोई वो सरपंचाई का राजनीति का वो नहीं है। अच्छा सुनील जी, एक सवाल पूछती हूँ, बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे देखते हो कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए देश से? क्योंकि अब आप 5 साल रह लिए हो, आपने बहुत तो देखा होगा, कंचनपुर को ही देखा होगा, गांव में बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं। क्या लगता है कि क्या नए इम्प्लांट करने चाहिए हमारे देश में कि बेरोजगारी खत्म हो? देखो कुछ तो क्या है कि सरकार यानी कि बेरोजगारी कम है, जानबूझ करके लोग यानी कामचोर हो रहे हैं। बेरोजगारी कम है, क्या है कि सरकार पेंसिल दे रही है, गेहूं दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है, इसके लिए क्या हो रहा है कि आदमी काम करना ही नहीं चाहता है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम की कमी नहीं है। आज गवर्नमेंट की नौकरी की भरोसे नहीं, लेकिन प्राइवेट जॉब भी इतने हैं कि आदमी जरूरत पड़ती है 5 आदमी काम करने के लिए लाने के लिए, तो 4 दिन तक आपको घूमना पड़ेगा तो भी आदमी नहीं मिलेंगे। तो बेरोजगारी है कहाँ पे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रही है। जो निठल्ले बैठे हैं वो जो नहीं करेंगे वो उनको बेरोजगारी लग रही है। बाकी लोग कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल भी नहीं, महंगाई भी नहीं बढ़ी है और बेरोजगारी भी नहीं है। ये तो खाली लोग कर रखे हैं। बाकी बिजनेस करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए गवर्नमेंट हर तरीके से सहायता करती है। अगर इंसान चाहेगा तो कुछ भी काम करके 2 रुपए कमा सकता है। निकलना खुद को ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा खुद को ही। संघर्ष भी कहीं पर भी आप संघर्ष नहीं करोगे। मैं छोटी सी उम्र में गया था, मैं आपको बताऊं कि 12 साल की उम्र में, तब मुझे मुंबई जाने के लिए किराया नहीं था। और उस वक्त यानी कि हमारे गांव में एक टंकी बन रही थी पानी की, तो मैंने उस टंकी में मैंने सोचा कि यहाँ पे अपन 4-5 दिन काम करके अपन घर बम्बई का किराया निकालेंगे। तो मैंने 7 दिन तक काम किया वहाँ पे 5 रुपए पर डे में, सन 80 में। तब जाकर के मैंने वहाँ पे 7 दिन काम करके और वो पैसा लेकर के 38 रुपए उस टाइम में टिकट था लिंगस से मुंबई सेंटर का। पहली बार मैंने सफर किया था उस टाइम में। तो देखो बिगड़ संघर्ष कुछ नहीं, संघर्ष करेगा तो आदमी को काम बिजनेस कुछ कमी नहीं है। जब मैं खुद बोलो कि मैं 5वीं पढ़ा हुआ आदमी अगर मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो आज तो यानी कि घर घर में बच्चे लोग पढ़े हुए हैं, उनके पास में यानी कि गवर्नमेंट उनको सहायता देने के लिए तैयार है। आज पीएम की प्रधानमंत्री योजना ऐसी है कि जिसमें आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको यानी कि 0 बैलेंस पे फंड मिलता है, उसकी व्यवस्था होती है अगर करना चाहिए आदमी तो। अब सिर्फ दोष खाली देना, सरकार को दोष देना, महंगाई हो गई, नौकरी नहीं है, तो वो तो कर उसके ऊपर देखो। बाकी तो मेरे ख्याल से यानी कि जो अगर बिजनेस करना चाहेगा, मेहनत करना चाहेगा, उसके लिए काम की कमी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ आज की हमारी वार्ता खत्म करेंगे। विकास कार्य को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप बाकी गांव के सरपंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप विकास कर रहे हैं और मैं अधिकतर गांव में जा रही हूँ, तो लोग यही कह रहे हैं कि सरपंच कोई विकास नहीं करते हमारे गाँव में। आप क्या मोटिवेशन दोगे कि करना चाहिए? मैं बिल्कुल करना चाहिए। यानी कि अगर जनता ने आपको चुन करके अगर बिठाया है उस सीट के ऊपर, तो कुछ तो धर्म आपका भी बनता है कि आप गांव के लिए, आपको गांव ने वोट किया है और आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आप गांव का कोई भी समस्या है विकास के लिए आपको यानी करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, पानी है, रोड लाइट है और ऐसी समस्याओं को तो गांव के सरपंच का दायित्व बनता है कि उसको अपना धर्म निभाना चाहिए। और फिर बाद में ये गद्दी के ऊपर आप बैठ करके अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और खाली आप सिर्फ खाली 2 रुपए खाने की सोच रहे हो, तो उसको ये सरपंच है, उसको मैं तो राजनीतिक धर्म नहीं मानता हूँ। तो मैं तो सभी भाई लोगों से ये बोलूंगा कि ठीक है, आप गाँव का विकास जरूर कीजिए, जरूर, क्योंकि अगर एक आदमी पूरा गांव जनता विश्वास करके आपको चुनती है और उसके बाद में उनका विश्वासघात करते अपन, तो वो बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष भी होता है। तो मैं तो सभी भाई लोगों से यही बोलूंगा कि जितना बन सके उतना गांव में विकास का कार्य करवाइए और गांव को साथ में आप लग के साथ आगे बढ़ाइए गांव को।
यही सभी भाई लोगों से निवेदन करूंगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये थे मेरे साथ कंचनपुर से सरपंच सुनील जहांगीर जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सभी गांव के सरपंचों को कि आपको एक पद मिला है उसका दुरुपयोग ना करे, उसका उपयोग करे। गांव वालों ने अपना कीमती वोट आप लोगों को दिया है, गांव वालों के लिए काम कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि वही गांव वाले एक बार फिर से आपको मौका दें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।